वैसे तो कैलाश पर्वत से आस्था रखने वाले कई धर्म हैं और कई वैज्ञानिकों की टीमों ने भी कैलाश पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में काफी ज्यादा रिसर्च भी की है। लेकिन धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही तरीकों से यह बात तो साफ हो गई है कि कैलाश पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है। दोस्तों, जैसा कि कहा जाता है कि ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो चलिए आज ढूंढते हैं अपने प्रिय महादेव जी को। इंटरनेट पर आए दिन कैलाश पर्वत को लेकर कई फोटोज वायरल होते रहते हैं, जिनमें कभी ओम का चिन्ह देखने को मिलता है तो कभी ऐसा लगता है कि कैलाश पर्वत पर मौजूद ये चिन्ह स्वयं भगवान शिव के हैं। यहाँ पर हम यह भी बता दें कि कैलाश पर्वत के इन फोटोज पर किसी भी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं की गई है, जैसा कि आप लोग अच्छे से इन फोटोज को देख भी चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर ये ओम के चिन्ह तब बनते हैं जब कैलाश पर्वत पर काफी ज्यादा बर्फ गिरती है। कैलाश पर्वत जो कि तिब्बत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है और इसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के लोगों के लिए कैलाश पर्वत का बहुत बड़ा आध्यात्मिक महत्व है और इसकी चारों ओर से 4 महान नदियां निकलती हैं। इन नदियों के नाम हैं ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और करनाली। कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा पर गए लोगों का कहना है कि जैसे हम इसके क्षेत्र में पहुंचते हैं तो हमें वहां पर ओम की ध्वनि सुनाई देने लगती है। इसलिए कैलाश पर्वत को ओम पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। यह काफी आश्चर्य की बात है कि कैलाश पर्वत से ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर अब तक कई हजारों की संख्या में लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेप्पा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई को पूरा किया था। बौद्ध योगी मिलारेप्पा ने कैलाश पर्वत की चढ़ाई करके उसकी चोटी तक वो कैसे पहुंचे थे और उन्होंने कैलाश पर्वत को किस रास्ते से चढ़ा था और उन्होंने कैलाश पर्वत की चोटी पर वहां पहुंचकर क्या क्या देखा, इन सब बातों को मिलारेप्पा जी ने किसी को भी कुछ भी नहीं बताया था। इसलिए आज भी यह एक सबसे बड़ा रहस्य है। इस पर्वत का महत्व इसकी ऊंचाई से नहीं बल्कि इसके विशेष आकार की वजह से है। इसलिए कोई भी कैलाश पर्वत को फतेह नहीं कर पाता है। इस पर्वत की चोटी तक ना पहुंचने के पीछे वैसे तो बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन साल 1999 में रूस के कई वैज्ञानिकों की एक टीम ने इसके आसपास के क्षेत्रों पर रिसर्च किया था और उन्होंने यह दावा किया कि यह पर्वत कई छोटे छोटे पिरामिडों से मिलकर बना एक रहस्यमय पिरामिड है और धरती के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव दोनों ध्रुवों के बीचों बीच स्थित है। जी हाँ, उन्होंने दावा किया था कि यह पृथ्वी का केंद्र है और उन लोगों ने यह भी दावा किया था कि कैलाश पर्वत के आसपास पहुंचने पर वहां पर समय बहुत तेजी से गुजरने लगता है, जिसके कारण वहां पर गए लोगों के बाल और नाखून 2 दिन में ही इतने बढ़ जाते हैं जितना कि 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले एक पर्वतारोही अपनी किताब में लिखते हैं कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है क्योंकि चढ़ाई करते समय दिशा भ्रम हो जाता है और कुछ दूरी की चढ़ाई करने पर दिशा का ज्ञान ही नहीं रहता और दिशा बताने वाले कंपास धोखा देने लगते हैं या फिर वो काम करना बंद कर देते हैं। उन्होंने यह बताया कि कैलाश पर्वत के क्षेत्र में शायद काफी ज्यादा रेडियो एक्टिव मौजूद है, इसलिए शायद वहां पर कंपास काम करना बंद कर देते हैं। और साल 2007 में सर्गेई सिस्टिकोव नाम के एक कुशल पर्वतारोही ने अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत की पूरी चढ़ाई करने की कोशिश की थी, लेकिन वे लोग भी कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। इस तरह की कई असफल प्रयासों को देखते हुए कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों की पवित्रता के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ना उनके लिए अपमान होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।